अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट EVS 2 स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर 11 द डिस्कम्फ्यूचर ऑफ शाइस्ता खान। दिस चैप्टर इज अबाउट डिस्कम्फ्यूचर ऑफ शाइस्ता खान, यानी हारे हुए शाइस्ता खान। ओके, शाइस्ता खान। नाउ दिस इज शाइस्ता खान कैंपेन। आदिल शाह ऑफ बीजापुर could not force शिवाजी टू सरेंडर। जो आदिल शाह थे बीजापुर के, वो फोर्स नहीं कर सके शिवाजी को सरेंडर करने के लिए। एवरी सरदार ऑफ बीजापुर हु वॉज सेंड अगेंस्ट शिवाजी वॉज डिफीटेड। जितने भी बीजापुर के सरदार भेजे गए थे शिवाजी के अगेंस्ट, वो हार गए। आदिल शाह मेड पीस विथ शिवाजी एंड गेव रिकॉग्निशन टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम। फिर आदिल शाह ने शिवाजी के साथ एक समझौता किया और उनकी किंगडम को इंडिपेंडेंट करने का। ओके, ऑल्सो आदिल शाह हैड गिवन अप फाइटिंग विथ शिवाजी। इसी तरह जैसे आदिल शाह ने फाइटिंग अपनी स्टॉप कर दी शिवाजी से। देयर वर अटैक फ्रॉम मोगल ऑफ द नॉर्थ। तो शिवाजी को दूसरी तरीके से मोगल नॉर्थ की तरफ से अटैक करने लगे। शिवाजी टर्न हिज अटेंशन नॉर्थवर्ड। शिवाजी का अटेंशन नॉर्थवर्ड की तरफ हो गया एंड कैरिड आउट अ रेड। और उन्होंने एक रेड डाली उधर नॉर्थ की तरफ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब। किसकी तरफ? मुगल एम्पायर जो थे औरंगजेब। औरंगजेब सेंड हिज अंकल। औरंगजेब ने उनके अंकल को भेजा शाइस्ता खान to put an end to शिवाजी and teach him a lesson। औरंगजेब ने उनके अंकल को, शाइस्ता खान को, शिवाजी से लड़ने और उनका खात्मा करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान with a huge army of 75,000 men and 100 of elephant, camels and piece of cannon march on Pune। शाइस्ता खान अपने 75,000 लोगों को लेकर 100 एलिफेंट, कैमल्स और पीस ऑफ कैनन मतलब आग के गोले जैसा बम रहता है वैसा लेकर पुणे की तरफ है। ऑन द वे ही कैप्चर द टाउन्स ऑफ शिरवल, शिवापुर, ससवड़ एंड फाइनली लेड साइज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर। रास्ते में जाते जाते उन्होंने बहुत सारे टाउन्स कैप्चर किए, जिसका नाम अभी मैंने बताया बच्चों, शिरवल, शिवापुर, ससवड़। ओके, और फाइनली वो कहाँ पहुंचे? पुरंदर। द मराठा ट्रूप्स मूव वेरी फास्ट ऑन द स्वीट भीमवाड़ी पोनीज। मराठा ट्रूप के पास छोटे छोटे भीमवाड़ी पोनीज बोलते छोटे छोटे घोड़े थे और वो बहुत फास्ट दौड़ते थे। ओके, और उनके पास ज्यादा सामान नहीं रहता था खाने पीने के लिए। वो भी दे आर कैरिंग बाजरा, ब्रेड एंड ऑनियंस। वो लोग खाने पीने का भी सामान ज्यादा नहीं लेते थे, बाजरे की रोटी और ऑनियंस खाते थे। टायर्ड टू द कंटिन्यूस हरेसमेंट बाय द मराठा ट्रूप्स। मराठा ट्रूप से लड़ते लड़ते उनके हरेसमेंट से टायर्ड होके शाइस्ता खान एट लास्ट राइज द सेज ऑफ पुरंदर। उन्होंने अपना जो घेराव था, जो पुरंदर पे उन्होंने जो डाला था डाका, वो लड़ाई के लिए जो वो हटा लिया। ओके, फिरोंजी नरसल्ला। शाइस्ता खान देन कंटिन्यूज हिज मार्च ऑन पुणे। पुरंदर के बाद वो अपना कौन सा साइड उन्होंने अपना अटेंशन दिया? पुणे। फर्स्ट ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चाकन। पहले उन्होंने पुणे में कौन सा फोर्ट कैप्चर किया? चाकन। फिरोंजी नरसल्ला फाउज टू डिफीट द फोर्ट। फिरोंजी नरसल्ला जो थे एम्परर थे, उन्होंने चाकन को बचाने के लिए शाइस्ता खान के साथ डिफीट किया, फाइटिंग किया। ओके, फॉर 2 months ही केप्ट शाइस्ता खान एट बे बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन्स ऑफ शाइस्ता खान। शाइस्ता खान के पास बहुत सारे गन्स थे। 2 महीना उन्होंने फिरोंजी नरसल्ला ने फाइट किया और उनको अपने से दूर रखा, लेकिन वो हेल्पलेस ना होने लगे। शाइस्ता खान के पास गन्स थी, इसी वजह से। शाइस्ता खान वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द वे फिरोंजी नरसल्ला डिफेंडेड द फोर्ट एंड ऑफर्ड हिम सर्विस विद द मोगल। ये देखकर शाइस्ता खान फिरोंजी नरसल्ला से बहुत इम्प्रेस हो गए, उनको बहुत पसंद आई उनकी लड़ाई देखकर। तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि वो हमारी तरफ आ जाए, एम्परर, मुगल एम्परर के साथ आ जाए। बट ही रिफ्यूज हिज टेम्पलिंग ऑफर। लेकिन फिरोंजी नरसल्ला ने उनका जो ऑफर था वो रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
शाइस्ता खान इन लाल महल। शाइस्ता खान किस कहाँ पहुंचे? लाल महल। शाइस्ता खान केम टू पुणे एंड मेड अ लाल महल। शिवाजी's residence is headquarter। शाइस्ता खान लाल महल में पहुंचे और उन्होंने अपना वो हेडक्वार्टर बना लिया जो पहले से ही शिवाजी का था। 1 year passed and another year। एक साल गुजर गया, फिर दूसरे साल में शाइस्ता खान would not leave पुणे। एक साल गुजर गया लेकिन शाइस्ता खान पुणे से बाहर नहीं गए, उन्होंने पुणे नहीं छोड़ा। On the contrary, his troops would sack Shivaji territory, raid Shivaji territory, destroy crops and take away the cattle। शाइस्ता खान के जो फॉलोअर्स थे, उनके जो सेना थी, वो पूरा शिवाजी का जो क्रॉप्स वगैरह है, कैटल्स वगैरह पूरा डिस्ट्रॉय करने लगे। ही स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द सराउंडिंग कंट्री साइड, और वो पूरा कंट्री साइड भी डिस्ट्रॉय करने लगे। अ बोल्ड प्लान। शिवाजी ने एक बोल्ड प्लान सोचा शाइस्ता खान को सबक सिखाने के लिए, टू टीच हिम अ लेसन। इन अ वे ही इट वॉज गुड शाइस्ता खान वॉज स्टेइंग इन अ लाल महल। शिवाजी ने सोचा कि ये अच्छी बात है कि शाइस्ता खान लाल महल में। शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउटसाइड विथ ऑल द एंट्रेंस एंड एग्जिट्स टू सीक्रेट पैसेजेस, डोर्स एंड विंडोज। लाल महल का जो चप्पा चप्पा है वो शिवाजी को पता था, बिकॉज वो शिवाजी का ही हेडक्वार्टर था, शिवाजी का ही घर था। ओके, तो उनको छुपे हुए रास्ते भी मालूम थे जो सीक्रेट डोर्स थे। शिवाजी therefore decided to enter लाल महल one night and kill शाइस्ता खान। और शिवाजी ने क्या सोचा कि एक दिन लाल महल में एंटर होकर शाइस्ता खान का खात्मा कर दे। There was indeed a very bold plan। ये एक बहुत बोल्ड प्लान था। लाल महल was so well guarded। लाल महल बहुत एकदम भारी पहरे से घेरा हुआ था। 75,000 troops were campaigning outside the palace। 75,000 मैन जो थे वहाँ का पहरा दे रहे थे। ओके, वहाँ पर लाल महल में। शिवाजी ने डिसाइड किया लाल महल में एंटर करने के लिए ऑन द नाइट ऑफ 5 अप्रैल 1663। 1663 अप्रैल की नाइट में शिवाजी ने डिसाइड किया कि वो लाल महल में एंटर होंगे। वहाँ पर एक मैरिज प्रोसेशन चल रहा था। ओके, 100 of people dressed in the fine clothes in the procession। वहाँ पर बहुत सारे 100 से ज्यादा लोग थे जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मैरिज जहाँ पर मैरिज प्रोसेशन चल रहा था। शिवाजी विथ हिज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलोअर जॉइन द प्रोसेशन टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे वेर अ पार्ट ऑफ इट। शिवाजी और उनके आदमी भी उसी तरह ड्रेसअप करके उनमें ज्वाइन हो गए ताकि ऐसा लगे कि वो भी बाराती है। आफ्टर सम द प्रोसेशन प्रोसीड ऑन इट्स वे बट शिवाजी एंड हिज मैन मूव्ड अवे क्वाइटली। वो प्रोसेशन वैसे ही चल रहा था, बारात वैसे ही जा रही थी, लेकिन शिवाजी और उनके जो आदमी थे वो वहां से निकल गए इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल। कौन से डायरेक्शन में गए वो लोग? लाल महल। शाइस्ता खान वॉज हैड पास्ट अ स्लीप दिस आवर। और ये टाइम पे शाइस्ता खान सोए हुए थे अपने चैम्बर में। शाइस्ता खान लर्न ए लेसन। ये टाइम पे शाइस्ता खान को शिवाजी ने कैसे लेसन दिया देखो। शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड लाल महल। शिवाजी ने लाल महल की दीवार पर एक होल किया और अंदर चले गए। ही हैड नो डाउट इन फाइंडिंग हिज वे अबाउट। शिवाजी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हुई अंदर जाने, बिकॉज इट वॉज आफ्टर हिज ओन हाउस। वो उन्हीं का घर था। द खान्स बॉडीगार्ड वेर हाफ अस्लीप। खान के जो बॉडीगार्ड थे वो सोए हुए थे। शिवाजी फॉलोवर टाइड देम अप। उनको शिवाजी के फॉलोवर्स ने बांध दिया। शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड। सडनली समवन रश्ड एट हिम विथ अ स्वॉर्ड। और इतने में ही एक इंसान उनके सामने आ गया। शिवाजी किल्ड हिम। शिवाजी ने उसे मार दिया। ही थॉट इट वॉज शाइस्ता खान। उनको लगा कि वो शाइस्ता खान है, बट इट वॉज द सन। वो शाइस्ता खान के बेटे थे। आफ्टर अ सम टाइम शिवाजी एंटर्ड इन द शाइस्ता खान चेम्बर एंड शाइस्ता खान shouted very friendly that the devil,
थोड़ी देर बाद जब शिवाजी शाइस्ता खान के चेम्बर में एंटर हुए तो शाइस्ता खान ने शिवाजी को देखा और चिल्लाने लगा, द डेविल डेविल, एंड ही मूव टू द विंडो टू सेव हिज लाइफ। और वो विंडो की तरफ शाइस्ता खान भागे और अपनी जान बचाने के लिए वो विंडो के जरिए कूदने लगे। एट दैट टाइम शिवाजी कट हिज 3 फिंगर विथ हिज स्वॉर्ड। और वही टाइम पर वो शाइस्ता खान अपना बचाव करने के लिए जब विंडो से बाहर कूदने लगे और शाइस्ता खान अपनी सेफ साइड करने लगे, वो टाइम पर शिवाजी ने अपनी स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकाला और उनकी तलवार से उसकी 3 फिंगर कट गई एंड ही सेव हिज लाइफ। और उसकी जान बच गई। किसकी? शाइस्ता खान की। This after the some time the Mughal emperor औरंगजेब heard this all। ये सब मुगल एम्पायर को पता चला एंड ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर शाइस्ता खान बंगाल। और मुगल एम्पायर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को कहाँ सेंड कर दिया? बंगाल में। ओके। एंड अगेन शिवाजी कैप्चर हिज ओन लाल महल। और थोड़ी देर में शिवाजी ने अपने लाल महल कैप्चर कर लिया और वापस से उन्होंने और एक बाजी जीत ली। लाइक दिस शिवाजी हैड कैप्चर हिज ओन लाल महल अगेन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। गुड बाय।